इट्स 21996। एक बार फिर से 22,000 को स्ट्राइक करते हुए अनुज। बिल्कुल। चलिए, शानदार इस समय इंडिविजुअल स्टॉक्स में मोमेंटम है और वहीं इस समय कहानी मिड कैप इंडेक्स देखिए 50,000 जाने की पूरी तैयारी कर चुका है ये इंडेक्स। तो अच्छा खासा मोमेंटम इस समय विजिबल है यहाँ पर। लुपिन अभी भी 3% ऊपर है, मैक्स फाइनेंशियल 2.5% ऊपर। एक बार पेटीएम लेकर आइए ज़रा। पेटीएम में देखिए वही मुझे रिस्क लग रहा था कि कहीं हायर लेवल पर वापस सेलिंग ना आ जाए और 0.5% अब नीचे आ गया। जीएनएफसी के नंबर खराब थे, 0.4% स्टॉक नीचे, और मन्नापुरम भी नंबर्स पर नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है। कमेंट्स में बिल्कुल भी वो मूव नहीं आया। प्री ओपन मुझे लगा रहा है थोड़ा फर्जी मूव आ गया था प्री ओपन में। देखिए बिल्कुल उस तरीके का मूव नहीं है उसके के मुकाबले कंपेरेटिवली। बीपीसीएल, जीएमआर एयरपोर्ट्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ अच्छा मोमेंटम है। एल्केम, आई थिंक कल गावस्कर की पिक थी एल्केम, वो भी एक अच्छा मूव दिखा रही है। चलिए अब क्विक सिंगल्स लेना शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग गावस्कर, बताइए आपका क्विक सिंगल। मेरा क्विक सिंगल है माय फेवरेट स्टॉक इंडसइंड बैंक, जो मेरे पास है 1532 पर ट्रेड कर रहा है। बढ़िया ब्रेकआउट मिला है, स्टॉप लगाना चाहिए 1522 का, 10 रुपए का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 1550 के नजर आते हैं इंडसइंड बैंक। डिस्क्लोजर, मेरे पास ये स्टॉक है। ओके, इंडसइंड बैंक हो गई गावस्कर की पिक। शिवांगी, गुड मॉर्निंग शिवांगी, आपकी ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग। मेरी ट्रेड आज रहेगी बीपीसीएल पे। स्टॉक ने एक कल के सेशन में एक सॉफ्टनेस दिखाते हुए आज वापस फॉलो अप बाइंग जो है काफी स्ट्रांगली नजर आते हुए दिख रहा है। एंड वीकली बेसिस पे हमने देखा है कि एक रेंज ब्रेकआउट के बाद काफी स्ट्रांगली कैंडल्स बने हैं। स्टॉक जो है पिछले 4 महीनों से कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म किया है और यहाँ पे जो ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होते हुए दिखेगी तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 640 के इमीडिएट टारगेट्स के लिए 605 के एक स्टॉक के साथ। बीपीसीएल 6176 पर शिवांगी की बाय कॉल है। निफ्टी 22,006 को स्ट्राइक करता हुआ, बैंक निफ्टी 46,000 के ऊपर। मानस, आपका ट्रेड। देखिए मेरा ट्रेड आरईसी रहेगा। कल मैंने पीएफसी भी रिकमेंड किया था। आरईसी फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। आरईसी में 511 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 530 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 520 वाला कॉल ऑप्शन जो 21 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 18 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी की जा सकती है और 30 रुपए के टारगेट सेट करने इस ऑप्शन में। आरईसी 518 पे आपका लॉन्ग कॉल है। 518.45 का भाव स्क्रीन पे गया है। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नज़र दो काउंटर्स पे है। एक है डॉक्टर रेड्डीज एंड डीवीज। मेरे हिसाब से दोनों वेल प्लेस्ड है, दोनों साथ चलेंगे, लेकिन एक लेना है देन डीवीज लैब, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह बन रही है। सो डीवीज लैब 3770 चल रहा है, इसे बाय करें। 3850 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा 3740 का। ओके, डीवीज लैब्स पर बाय करें। ये हो गई राजेश सतपुते जी की पिक। अमित जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? अमित जी। सम प्रॉब्लम कनेक्शन। अनुज जी, मेरा पिक रहेगा इन्फोसिस। कल जो पुल बैक आया, स्टॉक ओवरऑल अप ट्रेंड में है। कल का जो पुल बैक आया दैट वाज जस्ट प्रॉफिट बुकिंग। उसमें एक अपॉर्चुनिटी दी नियर 10 डेमा, एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट पे वापस एंट्री बनाने के लिए। ओवरऑल ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। 1705 का प्राइस है, 1685 का स्टॉप लॉस और 1750 के टारगेट के लिए इन्फोसिस। ओके, इन्फोसिस पर बाय करें। आशीष बहेती जी, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? जी अनुज जी, सीमेंस में खरीदारी की सलाह रहेगी। अच्छा चार्ट सेटअप बना हुआ, जिस हिसाब से कल इंट्राडे रिकवरी देखने मिली है स्टॉक में, वो काफी इंप्रेसिव थी और फॉलो थ्रू बाइंग वापस स्टॉक में देखने मिल रहा है, तो इसमें खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 4250 का एक एसएल मेंटेन करें। मुझे लग रहा है इसमें 4370 और 4400 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, पावर ग्रिड में 5% का मूव इस समय। धर्मेश जी, पावर ग्रिड में अच्छे मोमेंटम रहे हैं पिछले कई महीनों से, अभी क्या करें यहाँ पर? बने रहना चाहिए अनुज, बिकॉज जिस तरीके से पावर सेक्टर में तेज़ी देखने को मिला है उसके फंडामेंटल्स कारण है। कैपेसिटी एक्सपेंशन सब जगह बढ़ रहा है और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी काफ़ी अच्छे रन रेट से बढ़ रहा है। 8-10% का काफ़ी बड़ा ग्रोथ होता है और पावर ग्रिड के थ्रू ही सब जगह सप्लाई होती है इलेक्ट्रिसिटी, तो इनका जो फिक्स्ड आरओई है वो कंसिस्टेंट बेसिस पर बढ़ता रहेगा, कैगर भी मेंटेन रहेंगे। और पीएसयू जितने स्टॉक्स हैं इंक्लूडिंग पावर सेक्टर के जो थे वो पहले काफ़ी अंडर रेटेड रहे थे और इनकी जो आरओई और ग्रोथ के हिसाब से आप देखिए तो पी मल्टीपल्स इनको कम मिलते थे। आई थिंक वो री रेटिंग हो गया है, रीक्लासिफिकेशन हो रहा है इनका पी मल्टीपल्स का, तो अब ये ग्रोथ सेक्टर के हिसाब से इनकी रेटिंग चलेगी। तो मुझे तो लगता है कि आराम से यहाँ पर अगर, पर नज़रिया थोड़ा लंबा रखें ना, 3-4 साल का नज़रिया रखें
तो यहाँ से भी अराउंड मुझे तो डबलर दिखता है, पावर ग्रिड और एनटीपीसी दोनों ही। पावर ग्रिड एनटीपीसी यहाँ से भी डबलर दिखते हैं। चलिए कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। एक बार जरा डेल्टा कॉर्प लेकर आइए। बैन में गया था ये स्टॉक। कल जैसा हमने कहा सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन थी, वो पॉजिटिव थी लेकिन सोर्स बेस्ड थी। तो अभी यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और ये स्टॉक आज थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है। ध्यान रखिए बैन में गया था ये, इसके लिए इसको मेंशन करना थोड़ा सा ज़रूरी था। दूसरी तरफ इंडियन होटल्स, यहाँ पर अच्छा मोमेंटम, और जीएमआर एयरपोर्ट्स भी लगातार एक शानदार मोमेंटम में रहा है। मीन वाइल आप लेकर आइए अब वापस ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर्स, बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी। और ये देखिए स्क्रीन पर इस समय बीपीसीएल 3.5% ऊपर, एचपीसीएल 3% ऊपर और आईओसी 2% ऊपर। वीरू, ये कमाल है इस समय पीएसयूज़ के, ये जलवे हैं आजकल पीएसयूज़ के बेसिकली, और ख़ासतौर से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के। मैं बीपीसीएल को अभी शिवांगी ने बीपीसीएल कॉल दी थी ना। हाँ, शिवांगी ने बीपीसीएल कॉल ही दी थी। लगभग स्क्रीन पे अनुज 3% ऊपर हो गया। अच्छा अनुज, अभी जो कल मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, कल आपने पीएसयूज़ पे भी बात भी की थी, आज सुबह भी बात की थी। अब इस बात की जो डिजिट्स प्रेडिक्ट की जा रही हैं एनडीए के लिए या फिर अकेले बीजेपी के लिए, अब लग नहीं रहा है कि शायद वो पेट्रोल डीजल प्राइसेस कट की ज़रूरत पड़ेगी। जो पिछले 1 साल में पॉलिसी रही है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, वही कंटिन्यू करे तो इनके लिए स्वर्णिम दौर जारी रहेगा मेरे ख्याल से। आप क्या कहते हैं इसमें? मार्केट का व्यू यही रहा है कि हो क्या रहा है देखिए वीरू। प्लस ये लोग सस्ता क्रूड भी ले रहे हैं अब रशिया से, तो और प्राइस कम हो नहीं रहे हैं पंप पर। आई थिंक एक बहुत पहले ये मैं नाम भूल गया किसने ये एक सजेस्ट किया था कि सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा कि आप प्राइस मत भले ही कम करिए, आप इन कंपनियों को हर्ट मत करिए, इनका मार्केट कैप एज इट इज़ रहने दीजिए, बढ़ने दीजिए, इनके प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ने दीजिए और इनसे डिविडेंड ले लीजिए। भाई अल्टीमेटली डिविडेंड रहा, सबसे बड़े ओनर तो आप है ना, तो डिविडेंड ले लीजिए और स्टॉक डबल ट्रिपल हो जाए, उसके बाद कभी बीच बीच में ओएफएस करके थोड़ा सा स्टेक कम कर दीजिए, तो उससे भी तो आपका पैसा आ जाएगा। वो विन विन होगा सबके लिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए वीरू, एक चीज़ समझ लीजिए कि आप और मैं, क्योंकि हम पेट्रोल और डीजल यूज़ करते हैं, हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि रेट कम होंगे। क्योंकि सरकार का फोकस होता है जो लोग गरीब हैं उनको गरीबी से बाहर लाने का। आई थिंक मोदी गवर्नमेंट का फोकस तो बहुत क्लियर है। 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालने की बात हुई है फॉर एग्जांपल, तो वो एक फोकस रहेगा और उसके लिए ऑब्वियसली शायद जो थोड़ी सी मिडिल और हायर मिडिल क्लास है उनको थोड़ा बर्डन ज़्यादा देना पड़ेगा। ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम है डेवलपिंग कंट्री जो डेवलप कंट्री बनना चाहती है उसका, और ये स्टॉक्स में ट्रांसलेट हो रहा है। बेसिकली यही स्टॉक्स में ट्रांसलेट हो रहा है जो पिछले 6 महीने में आपने इतनी बड़ी रैली देखी है, या 12 महीने में आपने इतनी बड़ी रैली देखी है एचपी, बीपी और आईओसी में। जी हाँ, शानदार मूव यहाँ पे। और अभी शिवांगी का जो कॉल गया था वो गया था करीब स्क्रीन पे 617 पे, अभी भी करीब 628 का स्विंग लगा के आया और डी हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा, और क्या अच्छा कर रहा है? मानस की कॉल थी सिमंस, दैट्स डूइंग वेल। और ल्यूपिन 3% ऊपर, जोरदार तेजी यहाँ पे। फार्मा में एक स्विंग आ रहा है इप्का लैब में। आशीष बहती जी, इप्का लैब को देखिएगा 1236, कल एक वाइल्ड कैंडल क्रिएट हुई थी और आज उस गेन को एक्सटेंड करता हुआ। और मेरे लिए जो बहुत चीज़ ज़रूरी है अच्छी, मैंने जो मार्क करके रखी थी वो था अक्टूबर 2021 का एक भाव जो कि करीब 1210 रुपये का था। वो एक सप्लाई पॉइंट था, ये उसको पार कर गया। आपका व्यू क्या है इस वक्त इप्का पे? जी, सेटअप काफी अच्छा है और बहुत आई थिंक नाइस स्पॉटिंग रही है, क्योंकि ये जिस हिसाब का अभी वापस फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला है तो काफी इंप्रेसिव है। 2 दिन से कंटिन्यूअसली इसमें तेजी बनी हुई है और आज वापस जो कंटिन्यूएशन दिख रहा मिल रहा है क्लियरली चार्ट्स पे, तो इन लेवल्स पे भी खरीदारी की सलाह है। थोड़ा स्ट्रेच्ड आउट जरूर है, लेकिन 1220 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 1280 तक के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए एक बार जरा कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। एक बार एसबीआई लेकर आइए फिर से। इनफैक्ट निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, एक बार निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स फिर देख लेते हैं। और ये इस समय देखिए डे हाई पर, और बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर अच्छा मोमेंटम, लेकिन खैर क्लियरली एक क्लियर ब्रेकआउट जो हमने परसों स्पॉट किया था और लगातार इसको कैरी कराया वो है एसबीआई, और वही अब लीड कर रहा है निफ्टी पीएसयू बैंक को। एसबीआई लेकर आइए गाबा सर। एसबीआई क्या 700 750 के टारगेट्स ओपन हो रहे हैं यहाँ?
बिल्कुल बाय मोड पर तो है, थोड़ा स्ट्रेच है लेकिन अप मूव ऑन है। इसमें अगर साइडवेज मूव मिलता है या डिप मिलता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ट्रेड करा है एसबीआई 683, जा रहा है 700 की तरफ। डेफिनेटली, क्योंकि हायर टर्म प्राइम पे जो चार्ट देख रहे हैं हम एसबीआई का, उसमें तो बहुत ही अच्छी तेजी नजर आती है। तो इसमें डिप्स जब भी कोई मिले, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 670 के आसपास है। अच्छा, एक बार ट्रेंड को वापस रिविजिट करते हैं। देखिए, जो चीज़ मैं आज सुबह कह रहा था कि ये मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये मतलब इसी महीने में वो मोतीलाल के टारगेट हिट कर जाए। अब 3758, मतलब आपने कल भी किसी भी लेवल पर लिया, और ये होता है हमेशा जब भी रिज़ल्ट के बाद भी अगर आप ट्रेड लें। मैं बार बार इस चीज़ लोगों को बोलता हूँ, रिज़ल्ट के बाद भी अगर आप ट्रेड लें, कल इसने मौका दिया आपको, रिज़ल्ट के बाद 5-6% भागा, लेकिन उसके बाद वहाँ से इंट्राडे में 14% और भागा, 20% पर कल बंद हुआ और 4% आज भागा। ठीक है ना? तो ये स्क्रीन पर तेज़ी प्ले होती है जब नंबर्स इस तरीके के आते हैं और इतने शानदार मोमेंटम यहाँ पर होते हैं। माना सीएनबीसी आवाज़ के दर्शकों ने तो खैर मोटा पैसा बनाया है यहाँ पर, लेकिन अब नेक्स्ट टारगेट्स क्या ओपन हो रहे हैं? देखिए, कल भी मैंने मेंशन किया था कि 4100 के नेक्स्ट टारगेट होंगे ट्रेंड के, तो आई थिंक उस तरफ स्टॉक जा रहा है। लेकिन ये सही समय है कि आपको अपने स्टॉप लॉस रिवाइज करके 3500 रुपए के नीचे रखना चाहिए। ट्रेंड 3794 और एक स्टॉक और लेके आइए, वो है जीएमआर एयरपोर्ट्स। आशीष बैती जी, लास्ट शुक्रवार को जब आप मेरे साथ स्टूडियो में थे, हमने एक कॉल पकड़ी थी 80 पे। हालांकि ये कॉल पे बातचीत हो रही है 49 रुपये से, अब 92.50, क्योंकि जिस राउंडिंग टॉप का ये ब्रेकआउट है उसमें मेरे ख्याल से 90 करीब करीब 100 रुपये का स्विंग तो खुल ही रहा है। आपके मुताबिक जा रहा है ये 100 रुपये अगर पोजिशनल ट्रेड आपका ओपन है तो? जी वीरेंद्र में प्रोस्पेक्टिव क्या है? जी वीरेंद्र जी, बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ और कंटिन्यूअसली आप देखिए पिछले 6 दिनों से कैंडल्स हायर हाई और ग्रीन में ही क्लोज दे रहे हैं। जिस आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमें लग रहा है 100 तो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो शायद 90 से 899 तक का ट्रेजेक्टरी जरूर इसमें जल्दी देखने मिल सकता है। और उन्हीं लेवल्स पे हमारी सलाह भी रहेगी कि जिनके पास लॉन्ग है प्रॉफिट बुक कर ले 97, 98, 99 का जो जोन है वहां पर। अब सिर्फ जो है ट्रेल करके एसएल को ऊपर ले आए, 89 के करीब का एसएल रखे, 98 के टारगेट्स के लिए इसमें पोजीशन में होल्ड बने रहे। हमारे एयरपोर्ट्स 9230 पे आके ट्रेड करता हुआ, और एक बार बैंक निफ्टी लेके आइएगा। 2 फरवरी के बाद, यानी जो पोस्ट बजट जो वाइल्ड स्विंग था, जब हमने करीब करीब इंट्राडे में एक स्विंग देखा था 46,910 तक का, उसके बाद फर्स्ट टाइम इट्स नाउ टचिंग इट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। आज जरा एसबीआई का जिक्र अभी अनुज ने किया, उसके बाद अगर आप एक बार एक्सिस बैंक लेके आइए। अनुज, जिस प्रकार की हम कमेंट्री की आप बात कर रहे थे, हमें शुरुआत में कि आरबीआई के प्रमुख क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? एक सेंस करने की कोशिश करूं मैं यहाँ पर, क्योंकि अभी हमारे पास जो बुरी चीज़ें थी अनुज, जैसे एचडीएफसी बैंक के काफ़ी ख़राब नंबर और एसबीआई का ये बहुत अच्छा रिएक्शन, क्या पॉसिबिलिटी लग रही है इस पॉलिसी के बाद, जो एक्सपेक्टेशन है उसको देखते हुए? नहीं वीरू, मैं देखो एक चीज़ कहूँगा, आई थिंक हम कहाँ पर एक गड़बड़ कर जाते हैं कि जो मार्केट में इस समय बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी असेंशली, बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, असेंशली बैंक निफ्टी एक 2 या 3 स्टॉक का इंडेक्स है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और उसके बाद थोड़ा सा एक्सिस, कोटक, एसबीआई का कॉम्बिनेशन। लेकिन सबसे ज़्यादा वेट एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का है। तो जब तक ये स्टॉक्स बॉटम आउट नहीं होंगे तब तक बैंक निफ्टी का चलना मुश्किल है। निफ्टी पीएसयू बैंक चलेगा आपको, लेकिन वो बैंक निफ्टी नहीं है, थोड़ा इस पर डिफरेंशियल है। इसके लिए बैंक निफ्टी को भी ट्रेड करने का तरीका है, आप इंडिविजुअल स्टॉक्स के थ्रू ट्रेड करें। जहाँ पर स्ट्रेंथ है, जैसे एक्सिस में स्ट्रेंथ है प्राइवेट बैंकों में, सिर्फ एक्सिस में स्ट्रेंथ है प्राइवेट बैंकों में, और पीएसयू बैंकों में अक्रॉस द बोर्ड स्ट्रेंथ है, तो उस तरीके से करें। पीएसयू बैंक का ईटीएफ ले लें और एक्सिस बैंक ट्रेड करें। अभी बैंक निफ्टी में ट्रेड करके कोई फ़ायदा नहीं है, पैसा बनेगा नहीं बैंक निफ्टी में एट इंडेक्स लेवल, अनलेस आप बहुत शुरू ट्रेडर हैं जो सारी की सारी रेंजेस और सारी के सारे इंटरडे मूव कैप्चर कर सकता है, वो होगा नहीं। और पॉलिसी में काफ़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है, और बैंक निफ्टी में एक टेक 100-150 पॉइंट की होती है पॉलिसी के आसपास, वहाँ पे आप कुछ भी करेंगे स्टॉप लॉस लगेगा ही लगेगा आपका, दोनों साइड लगेगा। इसके लिए मेरे ख्याल से थोड़ा अवॉइड कर लें इंडेक्स पर मूव, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट एचडीएफसी बैंक गिरना बंद कर दे हायर लेवल पर, तो एक फिर भी एक व्यू लिया जा सकता है। अदरवाइज थोड़ा टफ होता है इंडेक्स पे व्यू लेना इस समय। सुनो भाई एचडीएफसी बैंक, सुनो, कुछ ना कुछ तो सुनो। एक बार एचडीएफसी बैंक को देखते हैं 1435 पे,
ये इस वक्त थोड़ा सा स्थिर होने की कोशिश करता हुआ, ये पॉलिसी का पैनल, क्रेडिट पॉलिसी का पर हमारा जो इकोनॉमिक्स का पैनल है कुछ देर में 9:45 पर ही हमसे जुड़ जाएगा और एक चर्चा आरबीआई पॉलिसी पर, क्या है आरबीआई के पिटारे में ब्याज दरों को लेकर, या फिर उनकी कमेंट्री क्या रहेगी इस पर, हॉकिश या डॉविश, सब कुछ गेस करने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल फंडामेंटल सब प्रोस्पेक्टिव ये पैनल आपकी स्क्रीन पे होगा जो बात करेगा आज। बहरहाल इट्स 21986। बंधन बैंक एक स्टॉक और अच्छा करता हुआ। लेट्स ब्रिंग एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स क्या कर रहा है, सारी की सारी पुट्स इसकी जो हैं वो डे हाई पर आके ट्रेड करते हुए इट्स 2962 डे लो पे आके ट्रेड करता हुआ। और ये स्टॉक इतना लाचार रहा है पिछले कुछ समय में कि पूछिए मत। आई मीन इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे वो भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और ये आज से नहीं हो रहा है, ये हो रहा है 3rd वीक ऑफ जैन से। आपकी राय इस पर क्या होगी सचिन, सॉरी मानस? 2963 डे लो पे आके ट्रेड करता हुआ। देखिए, मेरा समझना है कि शायद जो करेक्शन था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है। हालांकि अब आपको वेट जरूर करना पड़ेगा ऊपर की तरफ 3020 3025 के लेवल्स को निकालने का। अगर वो लेवल्स निकलते हैं तो स्टॉक एक अच्छा खासा बाउंस बैक देगा, जिसमें 3200 3250 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। लेकिन कल के पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद लोअर लेवल पे फिर से बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 2955 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ये 4 का चौका की शुरुआत करते हैं एक टीज के साथ, और इसलिए आज जल्दी क्योंकि उसके बाद